मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीरो हूं, बस कृपा की सांसें हैं। सांसें भी किसकी हैं? मेरे भाग्य में तो सांसें भी नहीं है। सच बताऊं, मैं तो मर चुका था। 2013 में ये दास अनिरुद्ध, हम ऊपर 20 फीट ऊपर से 20-25 फीट ऊपर से गिर गए थे, छत से, सेकेंड फ्लोर से गिर गए ऊपर से। अब इतने ऊपर से गिरे थे, दूसरी मंजिल से जमीन पे गिरे। बगल में पत्थर पड़ा था बहुत बड़ा, पर पत्थर के बगल में गिरे। सिर के बल गिरते तो हमारी 13वीं वर्षी सब हो चुकी होती। सिर के बल नहीं गिरे, कमर के बल गिरे तो पांव में कोल्हू की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर बोले एक्सरा करके, भाई हड्डी तो चूरा हो गई थी, कई टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े अंदर मांस में गड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि खींचते हैं, तो पांव में छेद करके ना घुटने में, और हड्डी को खींचने के लिए, ऐसी हड्डी चढ़ गई थी, फिर खींचने के लिए कि सही जगह आ जाए, तो 2 महीने तक ईंट लटकी रही पांव में। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो कर देंगे, पर कष्ट सह लोगे तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा करो। डॉक्टर बोले कि हड्डी जुड़ तो जाएगी, पर एक पांव छोटा हो जाएगा, आपको सारी जिंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा, हो सकता है वैसाखी लेके चलना पड़े। मेरे को बोला था डॉक्टर ने। हमने कहा करो, लेकिन याद रखना, मुझे उस समय भरोसा था, अरे भगवान गिराए थे तो मैं मर भी तो सकता था ना, और हड्डी टूटी थी तो दोनों पांव की भी टूट सकती थी। और जब एक पांव की हड्डी टूटी तो मैं समझ गया कि एक पांव यदि ईश्वर ने सलामत रखा है तो कुछ कराना चाहते हैं भगवान एक पांव से, इसलिए बचाए रखा है ना, कुछ कराना। बस डॉक्टर ने बोला ये लंगड़ाएगा बच्चा। उस समय मैं छोटा था, 2013 की बात है, आज 2025 चल रहा है। अब क्या हुआ, फाइनल जब ऑपरेशन ही एक्सरा हुआ और डॉक्टर ने देखा, बोले तो ठीक हो गई हड्डी। मैं कुछ समय वैसाखी से चला, और वैसाखी लेके मैं ना चित्रकूट आ गया एक दिन घर से, और मैंने कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसी वैसाखी को लेकर के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई, और साहब कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसके बाद राम जी की ऐसी कृपा हुई कि देखो अब मैं दौड़ता भी हूँ, कबड्डी भी खेलता हूँ। कोई नहीं कह सकता मुझे देख के कि मैं कभी गिरा था, कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सब क्या है, मुझे लगा कि देखो मैं आप अपने को ना मरा हुआ ही मानता हूँ। मैं उसी दिन मर गया 2013 में। अब ये सांसें जो हैं, ये सांसें भगवान की कृपा। मेरा भाग्य तो वहीं शून्य हो गया, जीरो। मेरा भाग्य वहीं तक का था, वो मेरी मृत्यु थी। लेकिन मेरी मृत्यु मेरे भाग्य से तो मैं मर गया, लेकिन फिर हुई भगवान की कृपा, क्योंकि ये दास कभी मंदिर जाके भगवान की सेवा करता था। मेरी आयु इतनी ही थी, उसके बाद जो आयु है वो मेरी आयु नहीं है, वो भगवान की कृपा की सांसें हैं जो मैं ले रहा हूं। इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन, इसलिए कहता हूं हर श्वास भगवान के नाम करो। हर सांस किसके नाम? इसलिए जब मैं छत से गिरा तो मुझे लगा कि मैं बच क्यों गया, मर जाता। लेकिन अब समझ में आया कि भगवान ने गौरी गोपाल की स्थापना और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं को करवाना था उन्हें इस शरीर से, इसलिए भगवान ने बचाया। उन्हें ये काम कराना था, यहाँ की सेवा। इसलिए सच बताऊं, आप भी अपना जीवन भगवान को सौंप दो। कई बार माँ सोचती है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। बाप कहता मैं बेटे को ये बनाऊंगा ना। मेरे माता पिता ने और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने तो केवल अपने को उठाया
और भगवान के चरणों में डाल दिया, प्रभु आज से मैं आपका जो बनाना है अब आप बनाओ। इसलिए आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारी रखो, पर भगवान के भरोसे कर दो। प्रभु आप माता पिता हो ना बच्चों के। अच्छा ये बताओ, बच्चों के असली माँ बाप कौन है? आप लोग हो कि भगवान? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब बताओ, आप माँ बाप हो बच्चों के कि भगवान माँ बाप हैं? आप भी हैं, पर आपका परसेंट 2% माँ बाप हो आप। इतनी सी हिस्सेदारी आपकी भी है बच्चों में, पर ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? बोलो। क्योंकि बच्चों को जो कुछ दिया है, देखने को आंख दी है ना तो माँ ने नहीं दी, भगवान ने दिया। चलने को पांव दिया तो माँ ने नहीं दिया, माँ ने केवल पेट में जगह दी है, स्पेस दिया है। क्योंकि संसार में आना हो तो माँ का पेट चाहिए, तो माँ ने केवल पेट दिया है, गर्भ दिया है हमें रहने के लिए 9 महीना। उसके बाद तो हम ईश्वर के पेट में रह रहे हैं। ये संसार ईश्वर का है। देखने को आंखें माँ देती तो कोई बेटा अंधा क्यों होता? चलने को पांव माँ बाप देते तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? इसका मतलब है कि हाथ पांव देने वाला परमात्मा है, तो वो हमारे पिता हैं, माता हैं। इसलिए कहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपको बड़ी चिंता है बच्चों की, तो जिस परमात्मा ने उस बच्चे को बनाया है, जिसने उसकी आंखें लगाई होंगी, उसका दिमाग लगाया होगा, क्या उसने कोई प्लान ना किया होगा उस बच्चे के लिए? इसलिए आप तो अपने बच्चे को भगवान के भरोसे कर दो। प्रभु बस अब आप जो बनाना चाहें, प्रभु ये बच्चा आपका, जो बनाना है आप बनाइए। आप पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां करो, पर निश्चिंत होके रहो। जो बनाना होगा भगवान बनाएंगे। इसलिए आपसे बेहतर आपके बच्चों की प्लानिंग भगवान कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं मैं करूंगी, मैं करूंगा। भगवान बोले पर तुम कर लो, तुम करो। हमें भगवान तब तक हाथ नहीं बढ़ाते, द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे। द्रौपदी किसे बुलाई? अर्जुन आओ, बचाओ बचाओ। भगवान नहीं आए, बुला लो पहले अर्जुन को। भीम आओ आओ बचाओ। भगवान बोले बुला लो पहले भीम को। युधिष्ठिर जी आओ आओ आओ। नहीं, भगवान बोले तुम्हें जिस जिस को बुलाना है बुला लो। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, तब द्रौपदी पुकारी, हे श्याम सुंदर। कहा द्रौपदी ने, द्रौपदी बोली कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी सबको बुलाकर थक गईं, और जब द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा, गोविंद सहारा तेरा है, हे प्रभु अब तेरे सिवा। जब द्रौपदी ने कहा प्रभु अब तेरा सहारा, तब भगवान दौड़े। भगवान तब तक नहीं दौड़े जब तक द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि प्रभु अब तेरा सहारा। भगवान कहते हैं यदि आपको संसार का सहारा चाहिए तो पहले संसार का सहारा ले लो। जो संसार के सहारे है भगवान उसे अपना सहारा नहीं देते। जो संसार के सहारे नहीं, केवल भगवान के सहारे, भगवान कहते हैं जो पूर्ण भक्त मेरी ओर समर्पित है उसका सहारा मैं बनता हूं। इसलिए जगत के सहारे नहीं, जगन्नाथ के सहारे, भाग्य के सहारे नहीं, कृपा के सहारे। भाग्य के सहारे नहीं रहता मैं, कृपा है ना,
द्रौपदी को धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन ना बचा सका, गदाधर भीम ना बचा सके, धर्म को जानने वाले युधिष्ठिर ना बचा सके, गुरु द्रोणाचार्य ना बचा सके। जब द्रौपदी को बचाने वाले बड़े बड़े योद्धा बैठे के बैठे रहे और ना बचा सके, तो हमें कौन बचाएगा? आप लोग बचाओगे? हम पर संकट आएगा तो हमारे संकट को देखकर केवल आप लोग आंसू बहा सकते हो, हमें दुखी देखकर केवल आप रो सकते हो, हमारा दुख आप दूर नहीं कर सकते। कर सकते हो? हमें कोई कष्ट होगा तो हमारे कष्ट को देखकर आप भी दुखी हो सकते हो कि उन्हें कष्ट है, देखो हम भी बड़े परेशान हैं। जैसे बच्चे के कष्ट से माँ दुखी हो जाती है, बेटी दुखी हो तो बाप दुखी हो जाता है। आप किसी के दुख में दुखी ही तो हो सकते हो ना, उसका दुख दूर तो नहीं कर सकते। यदि कोई बाप दुख दूर कर सकता तो हर बाप अपनी बेटी का दुख दूर कर देता, हर बाप अपने बेटे का दुख दूर कर देता। लेकिन अपने अपने हिस्से का तो बेटी को और बेटे को दोनों को, राम के हिस्से का 14 साल का वनवास तो राम को भोगना पड़ा, और सीता मैया के हिस्से का दुख सीता मैया को उठाना पड़ा। जनक जैसे राजा थे क्या कर पाए? जिनकी चतुरंगिणी सेना है, एक चुटकी बजाए तो सेना तहलका मचाए, लेकिन वो पावरफुल राजा जनक की बेटी जंगल में लकड़ी काटती रही कुल्हाड़ी से, अपने बच्चों के लिए चूल्हा फूंकती रही। इसलिए अपने अपने हिस्से का दुख, आपके हिस्से का आपको और मेरे हिस्से का, तो मेरे दुख में आप लोग केवल दुखी हो सकते हैं, दुख दूर नहीं कर सकते। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। द्रौपदी का दुख जिन्होंने दूर किया वही कन्हैया हमारा और आपका दुख दूर करेंगे।